हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9 बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ऑल इज वेल। कल मैंने ग्रुप में मोशन का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दिया था, आपने देखा था? आज उसी प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो, असल में मैं 8 तक आपने साइंस पढ़ा था ना, पर पूछो तो उसमें साइंस जैसी कोई बात होती नहीं थी। अब 9th और 10th में आ गए हो, 9th में आ गए हो, तो साइंस थोड़ा डिफरेंट है। अब जो साइंस है ना, वो वाकई में साइंस है ना। द साइंस जो मीन होता वो साइंस है। अब आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, जब तक आप फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं करोगे ना अच्छे से, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक है, अगर आपने पहला चैप्टर क्लियर कर लिया, सारा कुछ ओके हो गया, तो आपका बेस इतना तगड़ा हो जाएगा ना कि आने वाले चैप्टर्स के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे आप कि कैसे पढ़ा जाए। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने अपनी ड्यूटी ख़त्म कर दी है ना, 7-8 क्लास दे दिया मोशन का, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्यूशन भेज दिया। अब मैं कहता कि भाई रट लो आप, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत पड़ा कि मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ, इतनी मेहनत मैं भी, कि आप ना कम से कम इस चीज़ को समझो कि फर्स्ट चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ना। सारी वीडियोज़ को बार बार देखिए। जितने होमवर्क दे रखे हैं मैंने, होमवर्क खुद लिख लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि 9th क्लास है, आपका बेस अगर ख़राब हो गया तो 10th में मुश्किल आ जाएगी। तो 9th का बहुत इंपॉर्टेंट होता क्लास, ठीक है ना। और ये मैं लिख लिख के डिस्कस कर रहा हूँ, बार बार प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो तेज़ बच्चे हैं और बाकी सारे बच्चे है ना, फर्स्ट चैप्टर को जी जान लगा दो आप, कि एक एक कोना कोना छान मारो एनसीईआरटी का, या और जो कुछ मैंने पढ़ाया, जो डाउट्स है उसको बार बार पूछिए। आप ये समझो कि पूरे फिजिक्स में बस यही एक चैप्टर है जिसको पढ़ना है ना। जब वो चैप्टर ठीक हो जाएगा ना, तो आने वाले चैप्टर के लिए इतना आइडिया हो जाएगा आपके पास कि आने वाला चैप्टर वैसे ही ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो तुम? तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। एनसीईआरटी को जो पीछे जो सबसे लास्ट में जो एक्सरसाइज होता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ बहुत ईजी है, आप बना लेना, नहीं बने तो पूछ लेना मेरे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। देखो जरा, ये सर्कुलर पार्क है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास इतनी जगह है, मैं ऊपर से मिटाता जाऊंगा। डायमीटर कितना है भाई? 200 मीटर। तो रेडियस क्या हो गया? 100 मीटर हो गया रेडियस, है ना। अच्छा खासा पार्क है फिर तो। और कह रहे कि 40 सेकेंड में, है ना। तो चलो एक बात बताओ, 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। मान लो यहाँ से चला ए से, है ना, ए से 40 सेकेंड में यहाँ पे ऐसे देख लो, 40 सेकेंड में 40 सेकेंड ऐसे लेके चलता हूँ। 40 सेकेंड्स इक्वल टू 1 राउंड या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन या 1 राउंड लिख लेता हूँ। एक चक्कर मार लिया ना। 80 सेकेंड में बताइए आप, 2 राउंड, राइट। एंड 120 सेकेंड कितना? 3 राउंड्स। अब वहाँ पे देख लो क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड का मतलब 2 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड्स। 2 मिनट्स का मतलब क्या? 120 प्लस 20 इक्वल टू क्या? 140 सेकेंड्स, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, 120 सेकेंड में हर 40 सेकेंड में कंप्लीट, हम मुझे 140 सेकेंड तक चाहिए। तो और बताइए, 40 सेकेंड अगर होता ना, 40 सेकेंड होता तो 4 राउंड्स हो जाता ना। लेकिन यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ 20 सेकेंड्स, क्योंकि 120 सेकेंड्स ऑलरेडी वो चल चुका है। 140 सेकेंड्स में पूछ रहा, तो 20 सेकेंड और चलना है, समझ रहे हो ना। तो 120 प्लस 20 140 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो ये देखो, तो मैं 20 सेकेंड, 120 ऑलरेडी चल चुका है। आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, 120 ऑलरेडी चल चुका है और 20 सेकेंड और चलेगा तो 140। तो 20 सेकेंड में कितना? 3 प्लस हाफ राउंड। समझते हो बात को? समझिए ज़रा सोच के। तो 3.5 राउंड्स मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा वैसे तो ये देखो, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड हाफ राउंड। ये देखो, है ना, डायमीटर के दूसरे एंड पे आ गया। ये समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जरा समझिए बात को, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस का मतलब टोटल कितना ट्रेवल किया इसने, तो आपको बताए 3.5 राउंड्स, तुम समझ रहे हो। और 1 राउंड्स का मतलब कितना डिस्टेंस? 2 पाई आर, है ना। सर्कल का लेंथ कैसे निकालते हो? 2 पाई आर।
तो कितना हो गया 3.5 इंटू 2 पाई आर, तो 3.5 इंटू 2 पाई और आर की जगह पे क्या रखेंगे 100। इसको तुम सॉल्व कर लेना, इसकी जगह पे रख लेना 22/7 इंटू 100, आंसर आ जाएगा मीटर्स में। हो गया हमारा आंसर। ये क्या निकल गया डिस्टेंस, है ना। देख लो इसको अच्छे से, क्लियर, स्टॉप कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बात कर लेता हूँ, क्लियर हो गया भाई। अब डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा साथ में, ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट के आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ था क्या, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट मतलब ए बी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मीन्स ए बी। और ए बी कितना हो गया, डायमीटर के बराबर हो गया, डायमीटर के बराबर हो गया भाई। और डायमीटर कितना दे रखा 200 मीटर्स, ये हो गया हमारा आंसर। वो तुम कैलकुलेट कर लेना, वो डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जोसेफ वॉक ए टू बी 300 मीटर रोड इन 2.5 मिनट, 2.5 मिनट में ए से बी तक जाता है और वापस आ जाता है 100 मीटर। आपको पता है सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक से देख लेना आप लोग, ठीक है। तो गया और आया, ठीक है ना। पहले मैं जाने जाने का बना लेता हूँ, ए से बी तक गया, ठीक है। कितना डिस्टेंस है भाई 300 मीटर, है ना। अब वापस लौट के कितना आ गया, सी तक आ गया 100 मीटर, चलो यहाँ तक, है ना। सी पे लौट के आ गया तो कितना ये दे रखा 100 मीटर, और ए से बी कितना है, तो ये कितना हो गया 200 मीटर। मुझे जल्दी जल्दी बताने दो, ठीक है भाई। देखो ये क्लियर है। पहले इधर से गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, बी तक गया, कितना 200 100 300 मीटर, और वापस लौट के सी तक आ गया, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो बताइए पहले ए से बी तक कितने देर में गया, कहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 2.5 इंटू 60 है ना, तो 150 सेकेंड्स, इतने सेकंड में गया 150 सेकंड। और बी से सी तक कितने सेकंड में आया, 1 मिनट का मतलब क्या 60 सेकेंड्स में वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया पहले ए से बी और फिर बी से सी अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया 150 सेकेंड एंड प्लस 60 सेकेंड। तो कितना हो गया भाई पहले तो 300, ए बी कितना था 300 और ये कितना था 60 अपॉन कितना 210, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको तुम सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, ठीक है। अब एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे क्या लगाओगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं वेलोसिटी, मुझे ये यूज़ करना चाहिए था वेलोसिटी, है ना। स्पीड डिस्टेंस स्केलर है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपको पता है ना, कैसे निकालते हो, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियली ए से गया था, फाइनली अभी कहाँ पे है, फाइनली सी पे, है ना, वापस वो लौट चुका है। अगर मान लो बी से वापस ए पे आता ना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता, कुछ होता ही नहीं, समझ रहे हो। फिलहाल तो वापस आ गया, तो कितना 300 गया था अच्छा खासा, 100 वापस लौट के आया। सॉरी, यहाँ पे टोटल टाइम दोगे, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम वही हो गया, ये देखो AC कितना हो गया ज़रा सोचो तो 200 मीटर अपॉन कितना 200, ये हमारा जो भी कट पिट के आएगा मीटर पर सेकंड में लिख देना आंसर। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको 2 मिनट सोचिए, आ जाइए 5th क्वेश्चन पे, NCERT का 5th क्वेश्चन। NCERT का 5th क्वेश्चन, अ कार ड्राइवर मूविंग एट ब्रेक एंड स्टॉप इन 5 सेकेंड, है ना। देख रहे हो इसका स्पीड देखो, इसका स्पीड देखो, पता नहीं ये क्या है, कार है कोई। अनदर ड्राइवर गोइंग, बैलगाड़ी समझते हो ना, ये बैलगाड़ी है, 3 किलोमीटर पर आवर, अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। माइक से आवाज़ आ रही थी भाई, माइक तो खुला पड़ा है मेरा। चलो, अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्टॉप्स। अब ये दोनों के ग्राफ्स बनाने हैं,
एक वो जो 52 की स्पीड से जा रहा था किलोमीटर पर आवर, उसने ब्रेक कहाँ मारा, ब्रेक मारने के बाद 5 सेकंड के बाद रुक गया। एक 3 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है और 10 सेकंड में ब्रेक मारने के बाद रुक गया। दोनों को एक ही ग्राफ पे बनाना है, जरा ध्यान से सुनो, एक ही ग्राफ पे, है ना। एक को मैं ब्लैक से बनाऊंगा, एक को ब्लू से बनाऊंगा। 2 कार है, पहला वाला ये देखिए आप, ठीक है। अच्छा, स्पीड को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 52 किलोमीटर पर आवर, आपको याद है पहला क्लास 5/18 मीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा। तो किसी भी किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करो 26 और ये क्या हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई कीजिए तो 130/9 मीटर पर सेकंड। लगभग कितना हो गया, लगभग ये हो गया आपका, है ना। देखो तो कितना हो गया कट पिट के, चलो जो भी हो गया जाने दो। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, दूसरा वाला क्या था, दूसरे वाले का स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको सेकेंड वाले का ये हो गया फर्स्ट वाले का, सेकेंड वाले का स्पीड क्या है 3 किलोमीटर, इसको भी 5/18 से करोगे तो क्या हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड। सारे स्पीड को मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि आपको बनाना है वीटी। देखो तो आपको कहीं भी दे रखा कि, हाँ ये देखो वीटी वेलोसिटी टाइम, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे वेलोसिटी, ऐसे लिख लेते हैं वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या लेंगे टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको, राइट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देख पहले का स्पीड कितना 5/6, बहुत छोटा है, यहाँ पे ले लेता हूँ 5/6, इसको ए ले लेता हूँ, अच्छा इसको बी ले लेता हूँ, पहला वाला कुछ ज़्यादा ही है, क्या था उसका स्पीड 130/9, ये वाला है 130/9 मीटर पर सेकंड में, याद रखना वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। और ये वाला क्या है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ये वाला आपका 5/6, इसको बी ले लेता हूँ, ये है 5/6। वेलोसिटी हमेशा किस में ली जाएगी, मीटर पर सेकंड। इसको टेढ़ा होकर देखो, मैंने वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम यहाँ पे है। अब यहाँ पे जरा सोचो तो, इसने थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, बी, है ना, है वही 5/6, है ना, मान लेने में क्या है 5/6। अगर एक बात बताओ, एक ने ब्रेक मारा कितने सेकंड में, 5 सेकंड में रुक गया, दूसरा 10 सेकंड में। मैं काम करता हूँ 1 2 3 4 5 सेकंड में रुक गया, ये रहा पहला वाला, ये रहा 5 सेकंड में रुक गया, इसको मैं सी मान लेता हूँ, और ये कितना है, ये 5 सेकंड है, देख रहे हो। और दूसरे वाले ने ब्रेक मारा 10 सेकंड में रुक गया, है ना, 1 2 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे रुक गया क्या, है ना, इसको मैं डी ले लेता हूँ, और ये 10 सेकंड, राइट, है ना। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस चला, ये देखिए आप ढंग से देखिए जरा, ढंग से देखिए जरा, ढंग से देखिए, है ना। ये पहले वाले का मैं थोड़ा ब्लैक से बना देता हूँ, और दूसरे वाले का, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, तुम देख चुके हो ना ये। अब कौन सा ज़्यादा दूरी किसने, डिस्टेंस ज़्यादा किसने ट्रैवल की, या डिस्प्लेसमेंट कह लो। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, कैसे निकालते हो, अगर डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना तो कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, याद है। तो ज़रा देखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट, फर्स्ट कौन है जिसका स्पीड ये है ना। तो डिस्टेंस कोई भी निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें या डिस्टेंस, देखो तो क्या है, मेरा राइटिंग ऐसा है ना कि मुझे खुद भी दिखाई नहीं देता मेरा, और कुछ हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता। ग्राफ पहले तो एक पहला हो गया कवर्ड मोर डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस, फिर एक बार बताऊँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता, अगर डायरेक्शन चेंज ना करो ना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता। एरिया अंडर वीटी कर्व, तो बताओ पहले का, पहला यहाँ पे है ना, तो कौन सा एरिया निकालोगे, ये ओरिजिन होता, एरिया AOC निकालोगे कि नहीं, बताओ, ये कई बार बता चुका हूँ। हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, ये भी कई बार बता चुका हूँ, है ना। तो बेस कितना हो गया, देखो तो 5 सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया, और हाइट कितना हो गया, हाइट यहाँ से यहाँ तक OA, है ना, तो कितना हो गया 130/9, यहाँ से मीटर आ जाएगा कट पिट के, है ना। अब दूसरे वाले का देखो तो, सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार बैलगाड़ी, जो भी लिखना है, हाफ इंटू बेस, इसका बेस कहाँ है OD, और हाइट क्या है, हाइट इसका OB है, सॉरी OD, और हाइट कितना है OB, क्लियर है। तो हाफ OD कितना है 10, और ये कितना है OB कितना है 5/6, यहाँ से मीटर आ जाएगा। अब देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, आपको समझदार हो, किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया वो आप कर सकते हो। तो ये इतने क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 मीटर हाई अंडर, ये एक्सेलरेशन दे रखा, ये आपके NCERT का 7th क्वेश्चन है। कहते हैं किस स्पीड से टकराएगा, नहीं मतलब यहाँ पे आप देखो जरा,
यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, हाइट कितना है 20 मीटर, ठीक है ना, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं क्योंकि ड्रॉप किया, फेंका नहीं है, और ये ग्राउंड पे टकराने से मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा। ये सब एक्सेलरेशन दे रखा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म है, ऑब्वियस है। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, मुझे v निकालना है। एक फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, सब कुछ दे ही रखा। वी स्क्वायर इनिशियली आपने बॉल को ऐसे ड्रॉप किया है, फेंका नहीं है, तो इनिशियली स्पीड क्या था 0, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 10, और ये क्या है 20, यहाँ से निकल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 400 मीटर, रूट में डाल दीजिए तो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 8 वाला क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा, ये समझ में आ गया। ये 7 था, 8 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इस तरीके से है भाई, इस तरीके से है ना। आपके बुक में ना इसको स्ट्रेट लाइन लेके बनाया हुआ है, इसको स्ट्रेट लाइन लेकर बनाया हुआ है ना, बुक में फिगर दे रखा, पर ये स्ट्रेट लाइन है असल में, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये जो एरिया होता है ना, एरिया अंडर वीटी का, वो क्या शो करता है आपको, वो शो करता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कह लो। ये हो गया 4 सेकेंड, राइट ना, ये 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक है ना, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा, ये दे रखा 6, देख रहे हो, ये 4 सेकेंड में। ये ए है, ये वाला पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट को बी मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जाहिर है ये वाला एरिया निकालोगे ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एरिया निकालना है आपको, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या देख रहे हो 4, और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 6, तो कितना हो गया 12 मीटर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट, विच पार्ट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ना वेलोसिटी बढ़ रहा हो ना घट रहा हो, देख रहे हो यहाँ पे 4 है, यहाँ से स्पीड बढ़ रहा था 0 से 6 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे 6 होने के बाद स्पीड 6 का 6, ना बढ़ रहा है ना घट रहा, तो ये वाला क्या शो करता है, ये यूनिफॉर्म। तो सेकंड आंसर क्या है, ए बी वाला जो एरिया वो क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10th, अ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अ सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ऑफ रेडियस इतना, रेडियस कितना दे रखा 42250 ना, किलोमीटर में सारा कुछ। कैलकुलेट स्पीड 24 किलोमीटर टू रिवॉल्व, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया 24 आवर्स, राइट, 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट। तो इसका स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस सर्कुलर पाथ है तो क्या हो जाएगा 2πr, है ना। मैं किलोमीटर पर आवर में ही लेना चाहूँगा, 2πr, आर कितने बताओ 42250 अपॉन 24, बस पाई का वैल्यू रख दो, 22/7 हो गया किलोमीटर पर आवर। बस ये सारे क्वेश्चंस थे, वो तुम देख लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोशंस का जो है ना, फिर से आप सारे वीडियोस देखिएगा, जो मैंने ग्राफ वगैरह बहुत कुछ डिस्कस किया, आपने देखा नहीं होगा शायद ढंग से, हर चीज़ मैंने डिस्कस किया, ये तो फिर भी कुछ नहीं है, वो सब बार बार देखना। और ये एनसीईआरटी का, ठीक है ना, आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक है तो बुक के बीच में कुछ क्वेश्चंस होंगे सॉल्व किए होंगे, उसको भी देखना। और मैंने जितने सारे क्वेश्चंस बताए उसको ज़रूर देखिएगा, जितने सारे क्वेश्चंस मैंने बताया उसको तुम देख लेना, ठीक है। चलिए, है ना, अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे बाद में, पहले आप मोशन को ठीक से और एकदम अच्छे से पढ़ लेना। मैं टेस्ट लूँगा ऑनलाइन 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो उसके लिए आप लोग तैयार रहना, ठीक है।